संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, अक्सर व्यक्ति अपने धर्म में प्रचलित सभी भक्ति विधियों को पूरी श्रद्धा से अपना लेता है,
लेकिन फिर भी उसके जीवन में बीमारियां, परेशानियां और यहाँ तक कि भूत प्रेत जैसी समस्याएं भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। दर्शकों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य अक्सर शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा होता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले प्रभुदास जी की। प्रभु जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, व्रत उपवास किए, पितरों की पूजा की और कई पवित्र धामों की पैदल यात्रा भी की। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी न तो इन्हें जीवन में शारीरिक सुख की अनुभूति हुई और न ही मानसिक शांति प्राप्त हुई। लेकिन दर्शकों, आज प्रभु जी का कहना है कि जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूं, तब से मुझे सभी प्रकार की परेशानियों और बीमारियों से मुक्ति मिल गई है। अब मैं और मेरा परिवार सच्चे सुख और आत्मिक शांति की अनुभूति कर रहे हैं। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या था जो व्रत उपवास, पितृपूजा और तीर्थ यात्राएं भी नहीं दे सकी और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते ही प्रभु जी को मिल गया? आखिर क्यों प्रभु जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं प्रभुदास जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? प्रभुदास, गांव पलाड़ा है और तहसील कुचामन, जिला नागौर, राजस्थान से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किन देवी देवताओं की भक्ति करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे और बालाजी की भक्ति करते थे। सालासर धाम पर पैदल यात्रा पर जाते थे, रूणीजा धाम पैदल यात्रा करते थे, व्रत करते थे, पितृ पूजा करते थे और सारी जो हमारे समाज में फैली सारी पूजाएं करते थे हम। सर, जो आप भक्ति करते थे, सालासर जाते थे, रोनेचा जाते थे जो रामदेव जी का धाम है, और पितृ पूजा भी करते थे, तो जो ये सब साधना आप करते थे, इससे आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो कुछ भी नहीं मिला, मगर वहाँ जाते जाते मेरी भक्तिमती को प्रेत बाधा जरूर हो गई। और जैसे सालासर जाते थे, 5-5 रोज पैदल चलते थे, पैरों में छाले हो जाते और कहीं रोटी पानी की कोई व्यवस्था होती नहीं थी, यूँ परेशान होते थे। ये कोई भक्ति, अब मालूम पड़ा है कि शास्त्रों के विरुद्ध होने से ये डले ढो रहे थे, इस दुनिया को देखा देखी भक्ति कर रहे थे। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? हाँ, ये जो चैनल चलता है इस पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, तो एक बार टीवी खरीदी घर में और वो टीवी पर उनका चैनल चल रहा था, तो वो बता रहे थे, हमारे शास्त्र खोल कर दिखा रहे थे। मैं गीता पहले पढ़ता था, तो एक जगह से मैं कहीं से उपदेश ले रखा था, यहीं नागौर जिले में है, बखरी शहर है, वहाँ कोई आश्रम है संत जी का, निशलानंद जी महाराज है, उनसे मैं दीक्षित था। उन्होंने मुझे मंत्र दिया था, 10 साल से उनकी भक्ति करता था मैं, तो उन्होंने मुझे मंत्र दिया, ओम श्री हंस निर्वाण, इस तरह का मंत्र दिया। 10 साल तक मैं इस मंत्र का जाप करता रहा। उससे मुझे कोई फ़ायदा, कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। पर जो संत रामपाल जी महाराज ने गीता खोल के दिखाया कि ये गीता बोलने वाला भगवान तो कहता है मेरा एक सिर्फ ओम मंत्र, ओम नाम है, गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में, और जो उस परमात्मा को पाने का 3 मंत्र है, ओम तत्सत, गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में। तो मैंने देखा ये मंत्र मेरे पास तो है नहीं और इसके बिना मोक्ष मिलेगा नहीं। तो फिर मेरे अंदर ये जिज्ञासा हुई कि मुझे तो ये भक्ति जो मैं कर रहा हूँ ये सही नहीं है। और इस तरह का भ्रम होने से मैंने 6 महीने तक उनका सत्संग देखा टीवी पर। तो और जो वो बताते थे मैं पूरे गीता में मिलान करता था। जैसे गीता में बताया है कि 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक में कि जो तत्वदर्शी संत है वो मतलब ऊपर को जड़ है, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, इसकी जड़ ऊपर है, पत्ते नीचे है, इसका पूरा पार्ट्स कोई संत बताएगा वही तत्वदर्शी संत होगा। और गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि जो ये तत्वदर्शी संत है ना, उससे मिलने के बाद में ही वो ही बताएगा आध्यात्मिक पूरा ज्ञान। गीता अध्याय श्लोक 4 के श्लोक 34 में कहता है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान कर। तो मैंने देखा वो तत्वदर्शी संत कौन होगा इस तरह का।
तो उनका रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने से देखने से मुझे मालूम हुआ कि इस विश्व में कोई भी संत शास्त्र अनुसार भक्ति देने वाला नहीं है, और वो तत्वदर्शी संत स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी है, जो खोलकर परमात्मा की वाणी में दिखाया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक्य की डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो मुझे मालूम हुआ कि जो ये अलग अलग पार्ट्स संत रामपाल जी महाराज बताते हैं और यही तत्वदर्शी संत है, तो फिर उनसे दीक्षा लेनी चाहिए, ये जिज्ञासा हुई मेरे मन में। तो फिर 28 मई 2012 को मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, वहाँ से मेरा आध्यात्मिक जन्म हुआ। सर, जो सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है, उससे आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो सबसे बड़ा तो मैं यही बताऊंगा कि मुझे आध्यात्मिक मेरा जन्म हुआ, मुझे वो उन शास्त्रों का ज्ञान मिला संत रामपाल जी महाराज की दया से, जिससे हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकते हैं और अपने निज लोक सतलोक में परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और जैसे मेरे मन में ये कोई शांति नहीं रहती थी, अब वो पूर्णतया मुझे शांति मिली है संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में। और लाभ तो ऐसे ऐसे हुए हैं, परमात्मा ने ऐसे लाभ किए हैं। जैसे एक बार मेरा बच्चा कोई ट्रैक्टर चला रहा था, तो 2 बच्चे हैं, एक चला रहा था, एक पीछे बैठा था। तो पीछे वाला नीचे गिर गया और पीछे कोई ट्रैक्टर चल रहा था, तो ट्रैक्टर के नीचे आ गया। हम घर वाले कोई भी वहाँ नहीं थे, बच्चे अकेले थे, और कोई दूसरा बजरी की खान है, वहाँ कोई दूसरा बजरी भर रहा था, एक आदमी दूसरा था। उसने देखा तो वो बच्चे को निकाल कर जैसे तैसे मेरे घर पर लेके आया। तो लेके आया तो बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं था वहाँ पे, और फिर हमारे घर पे लेके आया, मुझे बुलाया, तो मैंने देखा कि इसको क्या हो गया है। फिर मैंने मालिक के सामने दंडवत किया, बच्चे को भी दंडवत कराया, तो बच्चा तुरंत सही हो गया। और मेरे पेट में इस तरह की बीमारी थी, पत्थरी थी, डॉक्टर ने ये कह दिया था कि पेट में पत्थर के गोदाम है। तो वो भक्ति करने से वो सारे पत्थर कहाँ चले गए मुझे मालूम नहीं है। और मेरी भक्तमती को पितर बाधा, ये प्रेत बाधा थी, तो वो भी आज सही भक्ति कर रही है, सही तरह से स्वस्थ है। और ऐसे ऐसे बहुत लाभ हुए। जैसे मेरे सिर पे कर्जा था, 1.5-2 लाख रुपए मेरे सिर थे किसी के, संत रामपाल जी से दीक्षा लेने से पहले, तो वो भी आज सही हो गया है और अच्छी दाल रोटी चल रही है, और हम अच्छी तरह से वो भक्ति कर रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें दी है। वो शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं, और हम को यही भक्ति करनी चाहिए। जैसे सतयुग में जो सारे लोग भक्ति करते आ रहे थे वेदों अनुसार, वही भक्ति हमारे शास्त्रों में लिखी है, और वही आज हमें संत रामपाल जी बता रहे हैं, तो वही भक्ति सही है। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हाँ, भक्त समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है, मिलन बारंबार जैसे पत्ता तरवर से टूट गिरे बोहर न लगता डार। इस तरह का ये मनुष्य जन्म है जो ये बहुत मुश्किल से मिलने वाला है, और ये मिल गया है आपको, और ये भक्ति बिना व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए आपको भक्ति करो शास्त्रों अनुसार और मोक्ष पाओ। इसका एक मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है कि शास्त्र अनुसार भक्ति करके और अपने परमपिता परमेश्वर को पहचान लो और बार बार के जन्म मरण से बचो। बस यही संदेश देना है हमें भक्त समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। 3 मंत्र का जाप है ओम तत् सत। तत् और सत ये सांकेतिक है। काल ने बताया नहीं कि मुझे नहीं मालूम, इसको पता भी नहीं। परमात्मा ने या दया करी हमारे पे, न यू खोल देता तो सारे इन जाप कर दे पाते। और ये नकली संत अपने शिष्यों को नाम देते हैं ओम तो हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सर न पैर कितने खोखियो। अब क्या बताते हैं, ओम तो ये ब्रह्म का है, सर पुरुष का। ये 3 पुरुष आपके समक्ष हमारे सदग्रंथों में है, 3 भगवान, 3 प्रभु, 3 स्वामी। और तत्व और सत ये सांकेतिक हैं, ये कोड वर्ड है। ओम और तत्व वो सांकेतिक शब्द मिलकर ये सतनाम बनता 2 अक्षर का। अब ये ओम नाम और ये तत्व आदि हमारी पूजा नहीं है, ये साधना है। इसमें हमने जल ना मिले,
या मजदूरी करनी पड़ेगी। तो यह श्वास उश्वास से सतनाम का प्राणों से श्वासों से सिमरण होता है। नानक साहिब जी स्वयं इस 2 अक्षर के मंत्र का जाप किया करते थे और उसका प्रमाण है जन्म साखी भाई बाल्यवाड़ी में, समुद्र की साखी में। लेकिन परमात्मा ने इन पुण्यात्माओं को मिले थे, वो परमेश्वर आकर सतपुरुष इन पुण्यात्माओं से कह दिया था, मेरी ये लाख दुआई दया करना मेरे पे कि अभी इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बिचली पीढ़ी की पुण्यात्मा पार नहीं हो पाओगे। काल के दूत फिर ये नाम देते पाओगे ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में तो पढ़ कर, और ये हम विचलित हो जाएंगे, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो नानक साहिब जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, किसी अपने बच्चों को भी नहीं दिया वो 2 अक्षर का नाम, और ऐसा झटका दे दिया था मर्दाना को कि सारा सिख समाज दूर हो गया उस मंत्र से। इसलिए कि नकलियां का हाथ लग जाती है, और ज्यादातर ये क्रम बिगाड़ने वाले जो गुरु बने हैं ये सिख समाज से उभर कर आए हैं, गुरु ग्रंथ साहब को आधार बनाकर ये वचन करते रहे। जैसे शिवदयाल जी, वो शिवदयाल जी भी उसी पंजाबी यानी गुरु इस सरदार पंथ से था। बाबा जयमल सिंह जी उन्हीं गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले ही थे। तो इनको अगर ये पता लग जाता थी तो ये अच्छी आत्मा लेकिन काल का फंस गई है, तो उन्होंने रहम कराया हमारे ऊपर, लिख दिया। प्राण संगली में तो विशेष डिटेल थी, लेकिन वो इसी भय से गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं रखी गई कि कहीं आने वाले सिख समाज में 2 अक्षर के सतनाम का कोई जाप ना कर ले और मर्दाना वाला हर्ष ना हो जाए, इस कारण से वो नहीं रखी गई। लेकिन ये हमारे ऊपर रहम हुआ कि गरीबदास जी के द्वारा परमेश्वर ने, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा वह वाणी फिर से सुचारू करवानी पड़ी। सतलोक ले गए, ज्ञान फीड किया उन्होंने, फिर निष्कर्ष ने उसमें डिटेल के साथ उसमें दोबारा लिख दी जो दास के हाथ लाएगी। और गरीबदासियान पता नहीं, हुआ बाई नाम देते हैं, उनका मंत्र नहीं पता उनको। ओनली मेरे गुरु जी के अतिरिक्त किसी गरीबदास पंथ में किसी को इस मंत्र का ज्ञान नहीं था, ये सत्य मान लियो। और मेरे अतिरिक्त उन्होंने किसी को दिया भी नहीं ये मंत्र, 3 मंत्र का। पुण्यात्माओं, हॉकी कैसा गेम है यो, जैसे हॉकी खेलता खेलता प्लेयर होता है ना, उस बाल को एक बार तो विरोधियों की तरफ फेंक देता है, उधर वो भागते हैं, फिर वो निकाल के गोल कर देता है। तो ऐसे लाए परमात्मा इनको निकाल कर के खिलाड़ी, परमात्मा के बच्चे जिनको ये मिले थे, आज आपका हाथ लग गया यो, न तो बर्बाद कर देता ये काल। अब प्रसंग चल रहा है कि ये 2 अक्षर का मंत्र है, ये सतनाम है, और तीसरा जो सत्य है वो सारनाम है। उसके लिए तो मालिक ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की दबार ना जाई, तुम जाप करो लेकिन की तो भनक भी ना लगने देना इसकी। और सार नाम बार जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि जो ये ओम तत्सत का जो मंत्र है इसकी त्रिविध है, 3 प्रकार से ही साधना करने का निर्देश है, यानी फाइनल फैसला है। तो ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम है। इसके सिमरण की विधि भिन्न है, श्वास उश्वास से प्राणों से, यानी इसका जाप है। और फिर तीसरा सार नाम आपको दिया जाएगा, वो आपका फिर परमात्मा से मेल कराएगा। अब जैसे हैंडपंप लगाने के लिए बोक्की लगाते हैं, जैसे ये नकली नाम देते हैं ओंकार सतनाम, निरंकार ज्योति निरंजन सतनाम आदि, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्ण, ये कोई जाप है? जैसे सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, ये तो परमात्मा की महिमात्मक उपमात्मक शब्द हैं। इन चाहे सतपुरुष कह लो, चाहे अकाल मूर्त कहो, जल कहो, पानी कहो, नीर कहो, एक का बात है। उसको तो पाना है हमने, और ये रट्टा लो, अरे जल पानी नीर करते रहो, भगवान पानी मिलेगा, ये कैसे मिलेगा? वो तो विधि अलग है उस जल के पानी की। ये 2 अक्षर के नाम की बोकी लाई जाएंगी जमीन में, ऐसे बोकी मारते हैं, मिट्टी बाहर फेंकी, फिर बोकी, फिर मिट्टी फेंकी बाहर, ऐसे तो ऐसे श्वास उश्वास की बोकी लगेंगी। अब सतनाम 2 अक्षर के मंत्र से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए परमात्मा ने कहा है कि जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिलगाए, और सो हम जप मरे व्यर्था जन्म गंवाए। यानी केवल सतनाम के दोनों मंत्रों का भी जाप तुम करते रहे, यूजलेस, जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। अब जैसे हैंड पंप लगाने के लिए प्रोसेस शुरू हुआ, प्रोसीजर,
बोकी और पाइप ने अपना काम कर दिया, जल तक पहुंच गई लेकिन जल प्राप्त नहीं हो सका। उसके लिए तो ये तो सतनाम के 2 अक्षर का काम हो गया समझ लो। भंवर गुफा तक ये आपका रास्ता क्लियर कर देगा, लेकिन सतलोक प्रवेश नहीं कर सकते। उसके बाद सारनाम दिया जाएगा, हैंडपंप लगाया जाएगा पंप के ऊपर, और फिर उसका भी जाप करना है, उसकी मोमेंट देना है, उसकी साधना करनी है, तब गदड़ गदड़ वो जल निकलेगा। तो ऐसे ये 3 मंत्र का जाप है, और इससे मोक्ष होगा, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सतलोक, वो सुख सागर प्राप्त होगा। अपने आत्माओं, जैसे प्रसंग चला है कि सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब अक्षर का अर्थ होता अविनाशी, लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस अक्षर को रिजेक्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से अन्य। तो अक्षर पुरुष भी अक्षर पुरुष नहीं रहा। अब जैसे किसी ने अपने बच्चे का नाम कप्तान दे रखा है, वो कप्तान थोड़ा होता है, नाम है कप्तान उसका। तो ऐसे इनकी सतिथि बतानी पड़ेगी थोड़ी सी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान है। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? जैसे एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये मिलकर चतुर्युगी होती है, और इसकी कुल वर्ष संख्या 43,20,000 वर्ष है। ऐसी 1000 चतुर्युग, 1008 है वैसे, इसमें 14 मनवंतर निकल जाते हैं, 14 इंद्र के शासन खत्म हो जाते हैं, और 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन रहता है, शासन काल है। तो ऐसे वैसे तो 1008 बनते हैं, लेकिन लंब संप इनको 1000 चतुर्युग देते हैं। इतना तो ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना बना इनका देवताओं का, और 12 महीनों का एक वर्ष हो गया। ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है श्री ब्रह्मा रजगुण की, और इससे 7 गुनी विष्णु जी की, इससे अधिक, और विष्णु जी से 7 गुना अधिक है शंकर भगवान तमोगुण शिव की। और जब 70,000 बार ये तमोगुण शंकर भगवान की मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस सरपुरुष का नाश होगा इस काल का। फिर एक ब्रह्मांड के सब प्राणी इसमें आग लग जाएगी, जैसे पृथ्वी के ऊपर सब जल हो जाएंगे जहां जहां भी पृथ्वियां हैं, और फिर एकदम 11 सूर्य और सौरमंडल से घूमते हुए यहाँ आ जाएंगे और इन सब को फूंक डालेंगे। तो ऐसे पृथ्वी तत्व को जल तत्व खत्म करेगा, ग्रास लेगा, जल तत्व को अग्नि, अग्नि को वायु, वायु को आकाश। तो उस समय इस ब्रह्म की मृत्यु होगी सरपुरुष की, और ये एक युग होगा किसका? अक्षर पुरुष का। एक युग, ध्यान रखना, क्योंकि ये गणित की रीति से समझना होगा आपने। तो ये सभी प्राणी, और ये दुर्गा भी, काल भी, सरपुरुष, इनका पिता ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सब नष्ट हो जाएंगे परमात्मा के विधान अनुसार। ये एज प्राणी सब ऊपर को उठ जाएंगे एकदम। जीवात्मा मरती नहीं, लेकिन उसमें पीड़ा बहुत होती है जब अग्नि लगती है, इसमें सब बुरा हाल हो जाता है। फिर ये ऊपर उठ जाएंगे, ये 5 तत्व यही रह जाएंगे, घूमते रहेंगे सूक्ष्म रूप में। ये ऊपर दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, वहां जाकर फिर दोनों का, दुर्गा और काल का युवा शरीर बन जाएगा। उसके बाद ये अपना फिर ग्रस्त कर्म से या वचनों से फिर धीरे धीरे अपनी सृष्टि वहां दूसरे ब्रह्मांड में प्रारंभ करते हैं। ऐसे चलता है। तो हमने लेना है समय। तो ये जो 70,000 बार त्रिलोकी शिव की मृत्यु हुई और एक बार इस काल की मृत्यु हुई, इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं। ये अपने आप को अजन्मा क्यों कहता है? यहां मर गया, वहां परमात्मा के विधान अनुसार इसकी फिर दोबारा युवा शरीर दोनों का हो जाता है, दुर्गा का और इस काल का। लेकिन जन्म मृत्यु है इसकी। उसके बाद ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। अब ऐसे 1000 युग का दिन अक्षर पुरुष का, इतनी ही रात्रि, तो 2000 यानी 30 दिन रात का फिर एक महीना हो गया, और 12 महीने का ऐसे उसका एक वर्ष बना।
ऐसे जो इस गिनती से, इस रीति से जो उनके एक युग बना, तो 12 महीनों का एक वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु होगी अक्षर पुरुष की, उसका भी नाश होगा। फिर देख कितनी लंबी आयु है। 70,000 बार शिव मर लेगा, एक ब्रह्म की मृत्यु होगी, वो युग होगा, इस अक्षर पुरुष का एक युग होगा। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी रात्रि, और फिर 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु अक्षर पुरुष की, और फिर भी मृत्यु होगी। इसलिए इसको अक्षर भी लिखकर नासवान कहा गया है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। ओए होए, इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी तेरी अंत में मृत्यु होगी। कारण क्या है कि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, और मिले तो तुमने मानी नहीं। जैसे पहले परमात्मा के मिले किनको? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इन्होंने वही डंडोरे पीटे थे, पर मानना नहीं कोई। उनके जाने के बाद ग्रुप जरूर बन गए उनके पीछे, लेकिन उन्होंने क्या बोला था अपनी वाणी में, उसके निकट भी नहीं कोई समाज। ये सत्कर्मा लेना। अब क्या बताया कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। ओहे, अब आपको दास जहां से स्टार्ट किया था वहीं आता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इस नमक की बोरी में तो सुख खोज रहा है इस काल के लोक में। वो सुख सागर बूरा की बोरी सतलोक चल, वहां मिलेगी। वहां जाने की विधि बता दी। ये तरीका है पूर्ण संत की खोज और पूर्ण संत की पहचान, और इस 3 मंत्र का जाप तुझे सतलोक ले जाएगा बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे से। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। नाम से मोक्ष होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। कलयुग में जीवन थोड़ा है, कर ले वेग सवार। और ये हठ योग 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे सामने, ये कोई तरीका मूर्ख बना रखे। कहते ये योग साधना बने नहीं, केवल नाम आधार। नाम इनके नकली सारे, इन वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। हरियोरादा स्वामी वाला ने एक कुणबा जोड़ा। अब झूठे मंत्र कहीं से सिर ले लिया, किसी का पैर ले लिया, भगवान निराकार 5 काल नाम के, और दुनिया मूर्ख बना के बैठा दी। तो पुण्यात्माओं, अब ऐसे मिलेगा वो भगवान जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया। उनके इतिहास में लिखा, ये 2 अक्षर का नाम जपया उन्होंने। गरीबदास साहिब जी ने कति क्लियर लिखा हुआ है, और गरीबदास साहिब की वाणी इतनी पॉपुलर नहीं बनी, इसलिए ये गुप्त रह गया। और नानक साहिब जी की वाणी तो उसी समय पैरेलल ही लिखी गई थी 200 वर्ष के बाद, और वो तो बहुत पॉपुलर हो गई थी, जन जन पढ़ने लग गया, उसमें तक खोज लेते। वह भी दया हुई दाता की, इसलिए उन्होंने अलग से प्राण संगली बनाई थी, और एक राजा को कसम खवा दी थी कि मेरा शरीर है, इसको तो संभाल के रखना मेरे बच्चों के लिए, इसको देना नहीं किसी अन्यायी ऐसे व्यक्ति को जो बर्बाद कर दे। लेकिन वहां फिर काल का दाव लग गया। मर्दाना को झटका देना जरूरी था कि कहीं आगे चल के इसका जाप ना कर ले। और 5वें गुरु अर्जन देव जी ने सोचा भाई मर्दाना के साथ ऐसी घटना घट गई थी, इस नाम के जाप करने थे, 2 अक्षर के थे। इसलिए प्राण संगली में तो बहुत डिटेल थी, उसने जल प्रवाह ही कर दी वह सारी। वो तो एक निकाल ली किसी संत ने, उसने ये कसम दिला दी कि जो आप कहना चाहते हो उसको हम अलग रख देंगे, उनको शेष वाणियों को हम पढ़ लेंगे। ऐसा ही कर दिया गया। वो प्राण संगली का अर्थ क्या है? जो श्वास के द्वारा पूरी डिटेल बताई गई थी कि ऐसे सिमरण करना है, इस मंत्र को ऐसे जपना है, इसको ऐसे जपना है। जो भी हुआ मालिक की दया से ठीक हुआ। अब गरीबदास साहिब ने क्लियर कर रखा उसमें, ये 2 अक्षर का मंत्र जब श्वास से श्वासा पार से भेद हमारा जो खुद जैसो उतरे पारा। तो ये पॉपुलर हुई नहीं, गरीबदास तक इसी पंथ में दास को शरण मिली, और इससे ही निकल कर बाहर आया।
और ये संसार में फैला दिया परमात्मा का तत्व ज्ञान, और मोक्ष होगा। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। ओह, सुख सागर किसे कहते हैं? जैसे कभी कभी इस दास के साथ तो बहुत बार होती है, अकेला बैठा हो, अंदर से एक ऐसी हिलोर तरंग उठती है कि चाहे किसी ने कितना बुरा दास का कर रखा है, कभी उसके प्रति द्वेष नहीं आता उस समय। और ऐसा लगता है सब अपने से लगते हैं, काहे के लिए हम ऐसा करते हैं, काहे के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, सब इतने प्यारे से लगते हैं। टोटली कोशिश करके भी उनके प्रति द्वेष नहीं बनता। और वो लहर जब समाप्त हो जाती है कुछ क्षण के बाद, जो का तो खचड़ा फिर भर जाता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं वो कैर की लहर आ गई, फिर वह मेर की लहर तो एक कै थोड़ी देर की थी। तो कहते हैं वह शंखों लहर मेर की उपजे, पर कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी। वो सुख का सागर सोई, वो सचखंड सतलोक, वहाँ परमात्मा रहता है। मनुष्य सदृश शरीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा उसका रूप है। और सभी आत्माएं वहाँ साकार रूप में, हंस रूप में, उनका 16 सूर्य जितना तेजों में शरीर, सुंदर शरीर बन जाता है। नाड़ी और इस हड्ड चाम से बना हुआ शरीर नहीं है, वो नूर तत्व से बना हुआ है। और सारी व्यवस्था है वहाँ पर, बाग बगीचे सदा बाहर, वृक्ष हैं, कोई काम नहीं करना, निष्कर्म में मोक्ष प्राप्त होती है, बिना काम के वहाँ मिलता है। तो क्या बताते हैं, मन रे तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द अर्थ अविनाशी की तरफ, क्योंकि शब्द नष्ट नहीं होता, जैसे शब्द स्वरूपी राम यानी वो अविनाशी परमात्मा। तो वहां पर मोक्ष तेरा भंडार है, वो मोक्ष का, वहां कभी अंत नहीं। मोक्ष यानी अमरत्व का अंत नहीं। सागर जैसे समुद्र में जहां तक भी देखो वहां तक जल ही जल दिखाई देता है। जब 200 किलोमीटर चला जाता है इंसान जहाज में बैठ के, दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती। ऐसे उस परमात्मा के सतखंड के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, वो सुख सागर, सुख का समुद्र है। फिर क्या बताते हैं, यदि तू यहाँ कुछ ढूंढ रहा है सुख, यहाँ तो नमक की बोरी है। कोट जन्म तन भर मत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरव्या बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक ओके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी तुमने कई बार पाली, और फिर मृत्यु यही बिरान माटी दुर्गति तुम्हारी फिर हो रही है। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मधुमैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। अभी तक सभी 10वें द्वार पर के ही गीत गा रहे हैं ऋषि। मैं ऋषियों तो लेकर ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु जितने आज तक के पंथ हैं। और परमात्मा कहता हूं तो 12वें द्वार में मालिक पाओगा। 12वें द्वार को पार करके हर एक आधा कबीर पंथी ने किता कबीर साहब की वाणी में 11वां द्वार पढ़ लिया, उससे के गीत गा रहा है। बस मेरे जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं है, बस 11वीं खिड़की पाएगी इसने। अरे 11वीं और 12वीं खिड़की नाम से ही सर्वश्रेष्ठ हो गया ज्ञान। ज्ञान के लिए तो बहुत कुछ विस्तार का पता चलेगा, क्या क्या ज्ञान संत को होना चाहिए, कौन से मंत्र, मूल तो मंत्र हैं जाप के। मूल इस सारे ज्ञान को दे करके समझाना है, और ये जीव को इस नाम पर विश्वास दिलाना है कि इस मंत्र से मोक्ष होगा। बाकी सत्संग तो ऐसा समझो जैसे खेत को संवारना पड़ता है, उसको बीज बोने योग्य किया है और खेत संवार दिया, सत्संग अच्छे सुना दिए, और बीज बोना था गेहूं बो दी भांग, तो व्हाट इज यूज, के फायदा हो सत्संग का और खेत संवारन का। अब देन सतनाम और सारनाम से मोक्ष होगा, और दे ये उठ पटांग मंत्र, तो यहाँ फेल हो जाएगा वो नकली संत। अब
ये जड़ है। इस मंत्र नाम बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी बात बना ले। और अधिकारी से प्राप्त हो, अनाधिकारी से काम करें। ये छोटा सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, चालक प्रमाण पत्र, अगर वो डुप्लीकेट है तो उसमें ब्रेन मट्टी हो जाए, वो ही नहीं चलेगा आगे तो। और ये जाना सचखंड, ये 12 मद मैल मठ बोरे कबीर सागर में लिखा कि 12वां द्वार पार करके परमात्मा मैं बैठा हूँ भाई वहां पर। और ये 10 मत घाटा जोड़ रहे, एक नकली का 11वां ठा गया, वो ढोल पीटा, मेरे जैसा ज्ञान किता नहीं, मेरे जैसा ज्ञान कहीं नहीं। अब मेरा पट्टा किसका ज्ञान कैसा है, ये सब कहते हैं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सब ज्ञाने, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदाने। परमात्मा कहते हैं तारा मंडल बैठ कर ये चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का ये स्यों तारों छप जावे। इस परमात्मा के ज्ञान के सामने ये सब अन्य ज्ञान और भगवान ऐसे छुप जाएंगे जैसे सूर्य उदय के बाद चंद्रमा और तारे विद्वान होते हुए उनकी वैल्यू नहीं रहती। कोट जन्म तन भरमत हो गए, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य 12वें द्वार के मध्य महल मठ बोरे, वो सतलोक महल है, वो मठ है, वो स्थान है जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। बहुर ना दे धरे रे। अब जीवित मरना किसको कहते हैं? जीवित मरना एक तो ये है कि भाई विकारों को त्यागना पड़ेगा। मन तो पता नहीं क्या बकवाद खोजा है, इनको हटाना पड़ेगा, इन इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा। इस ज्ञान आधार पे अपना काम चलाना जोगा परमात्मा अपना अवश्य देगा, ये सत्कर मान लेना। आपने जो चाहिएगी वस्तु वो अवश्य देगा, बिन मांगे देगा, पर देगा वही जो आपको हानिकारक ना हो। फिर क्या बताया? दूसरा मरना ये है कि जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में जा रहा था और सुबह वापस आना था, घना जरूरी काम था, और दुर्घटना होगी, वही मर गया। अब वो रात ने भी नहीं पड़ा था, इतना कंपलसरी काम मान रखा था, वो काम भी गया और आप भी गया। तो जब आप सत्संग की तरफ चलो तो ये सोच लो कि मान ले आज मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मन तो पता नहीं कितने टांग अड़ाया करे, ये बिगड़ जाएगा, नूर रह जाएगा। बिगड़े तो इस बिना गा, उस बिना तो फिर मालिक फिर संवार देगा, जब थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया था। वैसे तो परमात्मा के तरफ दो चाल्या है ना हृदय से, उनके काम बिगड़े नहीं, बने बनाए पाया करें, ये सत्कर मान लेना। अब मान लीजिए यूं सोच ले भाई मृत्यु हो जा, जब तक यह मौत याद नहीं रहेगी ना आपके, आप भगवान के सफर पर चल नहीं सकोगे, या याद रखनी पड़ेगी। तो यूं सोच लो सत्संग में जाना है, इस बिना काम चले को नहीं। और तो यूं सोच ले कि भाई मृत्यु होगी तो परमानेंट टिकट कटेगी, फिर यूं काम भी यहीं रह जाएगा और यूं सारी कोठी भी रहेगी। अब यूं सोच कर चल पड़ो भाई 3 दिन 4 दिन 2 दिन जैसा आपकी इच्छा हो, कि यूं सोच लो हम मर गए, हम खत्म हो गए और 40 सत्संग में। और फिर 2 दिन पाछे मान लीजिए कोई ज्यादा ही माने आपकी बात को संसारिक विधि से, कोई छोटा मोटा हानि होगी तो उसने फिर पूरी कर लेंगे, या परमानेंट टिकट कटगी फिर के करांगे, फिर भगवान भी गया, हर काम भी गया। कहते हैं राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। एक व्यक्ति को पंजाब के अंदर दास के गुरुदेव का एक आश्रम है तलवंडी भाई में, तो गुरुदेव सतगुरुदेव के सतलोक गमन के उपरांत दास वहां सत्संग करने जाता था संडे को, सेकंड संडे को, द्वितीय रविवार को। तो वहां कोई गुरुदेव के शिष्यों का कोई रिश्तेदार आ रहा था, कोई बुढ़िया मर गई थी, उसका शोक व्यक्त करने शुक्र को आया था, शनिवार को जा रहा था। उन्होंने कहा आप आज डट जाओ सत्संग सुनना, और कल सत्संग सुन के 8 से 10 सत्संग होगा, 9 से 10 10 11 फिर चले जाना। वो कहने लगा मुझे बहुत जरूरी काम है और कल संडे है, मेरा एक पार्टी से एग्रीमेंट होना है जिसमें मुझे 5 लाख का लाभ होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में। उन्होंने काफी कहा कि कोई बात नहीं, कल आवेंगे वो 2 बजे, तू क्या आवेंगे 1-2 बजे, फोन कर देंगे धीरे धीरे।
और चले जी 11 बजे सत्संग समाप्त हो जाता है, 3 घंटा रास्ता है 4 का। वो बोला तुम्हें क्या मालूम, मुझे बहुत हानि हो जाएगी। वो मानना नहीं। 4 बजे सी शनिवार को चल पड़ा। अम्बाला के पास आकर जीटी रोड पर एक ट्रक खड़ा था भरा हुआ बजरी का, उसके व्हील निकाल रखे थे, बैक सारे पिछले व्हील और जैक ला रखा था। उसने तो 5 लाख दिखाई दिए थे, नो पंजा कितना कितना टक्का था गाड़ी का, है नो करूंगा व्यवस्था करूंगा पार्टी की। वो सीधा ठोक दिया ट्रक के अंदर। 4 सदस्य थे घर के, चारों गाड़ी में, और ट्रक के झटके से वो जैक निकल गया। झटके मर लिए होंगे चलता वो, फिर पूरा ट्रक लोडी ट्रक उसको उनका ऊपर गिर गया, चारों मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के एग्रीमेंट ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लागे मीठे लागे दाम, और दुई दाम दोनों गए माया में लीने राम। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तना मरत्या हो गए जीवित क्यों नाम रह रे, ये 12 मद महल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे। दोजक भिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाई यो मन भोगी खसिया। ये मन की इतनी गंदी आदत है। यदि कोई एक सरपंच बन जाता है, नो सोचा चेयरमैन बनो, चेयरमैन बन जाता है तो नो सोचा एमएलए की बात बने, एमएलए बन जाता है तो नो सोचा मंत्री बनो तो बात बने ना, तो क्या फायदा एमएलए में। मंत्री बन जाने सोचा मुख्यमंत्री बनो जब चौधर पाक है। अब मुख्यमंत्री बन के ने सोचा प्रधानमंत्री बनो जब जय जयकार हो। इतने टिकट कट ले गधा संतरी बना पाओ फिर कितना क्या कुत्ता संतरी बड़ा सैर सिर पर टेक रहे। अब परमात्मा ने बताया कि जो काम करने का था उसके आसपास भी कोई ना। कहते हैं दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। फिर यहाँ निष्कर्ष देते हैं लास्ट की 4 पंक्तियों में कि सतगुरु मिले तो इच्छा बेटे, यानी कोई परम संत मिलेगा तो ये काल की ये काट देगा परों को, ये बकवाद कर रहा है। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो ये जो संतों की अमर वाणी है, ये वो सूक्ष्म वेद है, और इसका समझना बालकों का काम नहीं था। ये दास पर मेर करी परम पिता परमेश्वर कबीर साहब ने, परमेश्वर ने, तभी इनके गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दास के हृदय में भरा। यहाँ पद मिल पदे समाना 2 पद हैं। इन दोनों के यहाँ अर्थ कैसे हैं? पद का अर्थ है पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की पद्धति सही मिले, और फिर वो पद समाना, फिर वो पद मिले अमर पद, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। यानी सही पद्धति मिले भक्ति की विधि, और फिर वो परम पद पावे। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। अब वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से वो मिले राम अविनाशी। 4 मुक्ति ये नकली सुख, 4 मुक्ति तुम्हारी होती है, स्वर्ग में जाते हो वो खत्म हो जाती है। वो सुख तुम्हारे चरणों में सतलोक में सदा पड़ा रहेगा, और वो परम अक्षर ब्रह्म मिलेगा जो हम साधना बताएंगे। सत्संग में आने से पता चलता है कि यदि इस मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य है मूल, तो परमात्मा पाना, परमात्मा की भक्ति करना। और जिन दुखों को हम प्रतिदिन यहाँ देखते हैं पशु पक्षियों के साथ, कैसी इनकी हालत है, और फिर मनुष्य जीवन में हम कितने सुखी हैं। हम सुखी नहीं हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। पुण्यात्मा परमात्मा सतलोक से चलकर
यहाँ काल के लोक में आए थे और काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर कमल के फूल पर वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। पुण्यात्मा, सबसे बड़ी गलत धारणा हमारे अंदर यह फैला दी गई थी कि कबीर साहब, कोई कहता था ऐसे उत्पन्न हुए थे, कोई कुछ बातें करता था, सच्चाई से दूर लोक वेद के आधार से परमात्मा के प्रगट के विषय में दंत कथा सुनाया करते थे। वास्तविकता आपके समक्ष इस दास ने जो बताया ये सत्य है और ये पूर्ण परमात्मा है, सर्व सृष्टि रचनहार है, अनंत कोट ब्रह्मांड के ये कुल स्वामी है। पुण्यात्माओं, आप इस तत्व ज्ञान की नजरों से, आंखों से जिसमें इस काल के लोक को देखोगे, यहां एक दिन भी रहना बहुत दुख में है, कष्ट में है। और हमने असंख्य योग हो गए यहां पर इस काल के लोक में कष्ट उठातों को। अभी तक हमें इसके विकल्प का पता नहीं था कि इसका कोई विकल्प भी है, इस जन्म और मृत्यु का कोई कष्ट भी दूर हो सकता है। पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथों में प्रमाण कि एक ऐसी भक्ति है कि वो जन्म और मृत्यु के रोग का नाश कर सकता है, लेकिन उसका ज्ञान हमें नहीं था। उस ज्ञान को बताने के लिए परमेश्वर स्वयं ही आते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो परमेश्वर सतलोक में रहता है, सचखंड में, उस शाश्वत स्थान में रहते हैं, वहां से गति करके यहाँ आते हैं, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। और फिर वो उनकी प्यारी आत्माएं, जो अच्छी आत्मा जिनसे वो परमात्मा आकर सीधे मिलते हैं, वो फिर परमात्मा की महिमा को आंखों देखा वर्णन करते हैं। पुण्यात्माओं, जिस समय परमात्मा सतयुग त्रेता द्वापर में आए, वो इतिहास नष्ट कर दिए गए। अब परमात्मा कलयुग में आए, अब परमात्मा की रजा से उनके कुछ लीलाएं हमारे पास उपलब्ध रही। उस परमेश्वर ने क्या क्या लीलाएं की, और फिर हमने अपने उन सदग्रंथों में देखा जिनको हम प्रमाणित मानते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, उन्होंने भी समर्थन दिया कि कबीर परमात्मा है, वो ऐसी ऐसी लीलाएं करता है, वो कहाँ रहता है, वो कैसा है। पुण्यात्माओं, अभी तक जितने भी संत और पंथ, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य, ये सभी, चाहे वो हिंदू धर्म के हैं, चाहे वो मुसलमान धर्म के हैं, चाहे वो ईसाई धर्म के हैं, और चाहे वो सिख धर्म के हैं, सभी ने परमात्मा को निराकार ठहरा रखा है। जबकि हमारे सभी सदग्रंथों में परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है। पुण्यात्मा, जिन महापुरुषों को यही ज्ञान नहीं था परमात्मा कैसा है, तो क्या उन्होंने भगवान पाया होगा? नेवर, कभी नहीं।
अब आपके रूबरू सदग्रंथों से प्रमाणित करते हैं कौन है परमात्मा, कैसा है वो प्रभु, वो साकार है या निराकार। सबसे पहले आपके रूबरू करते हैं पवित्र बाइबल को। ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कहते हैं परमात्मा बेचून है, बेचून में निराकार। और कबीर साहब कहा करते खोजत खोजत था किया आर कहा बेचून। खोजते खोजते परमात्मा को थक गए, हार का कह दिया भगवान तो निराकार है, वो दिखता को नहीं। इसी प्रकार इन वेदों के जानकार माने जाने वाले, विद्वान माने जाने वाले हिंदू धर्म के ये आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, गुरु, संत, महंत, ये भी ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। अपनात्मा ये हमारे हिंदू धर्म के जो आचार्य हैं, साथ में ये क्या कहते हैं कि परमात्मा मूलभूत रूप में तो निराकार है, और जब वो पृथ्वी पर आता है शरीर साकार हो जाता है, जैसे श्री कृष्ण श्री राम रूप में, और वैसे मूलभूत वो निराकार है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की तलाश में अपने धर्म की हर पूजा पद्धति और भक्ति विधि को पूरे श्रद्धा भाव से अपनाए, लेकिन फिर भी उसका जीवन दुखों से घिरा रहे, उसके जीवन में परेशानियां कम होने की बजाय और बढ़ती ही चली जाए, तो क्या हो? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले राजेंद्र जी की। राजेंद्र जी ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की भक्ति की, लेकिन इसके बावजूद भी परेशानियां और बीमारियां इनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। लेकिन दर्शकों, आज राजेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन की पूरी रूपरेखा बदल गई है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति दे रहे हैं, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो राजेंद्र जी को वर्षों की देवी देवताओं की भक्ति से नहीं मिला? आखिर क्यों राजेंद्र जी कह रहे हैं कि अब मैंने शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना का त्याग कर दिया है? दर्शकों, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं राजेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र दास। कहाँ से आए आप? सर मैं टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ, नरेंद्र नगर फकोट ब्लॉक टिहरी गढ़वाल। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से वैसे तो 23 अगस्त 2013 में जुड़ा हूँ, पर मुझे परमात्मा ने 2006 में दर्शन दिए थे। आप एक तो संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा बोल रहे हो, दूसरा आपने कहा कि 2006 में परमात्मा ने आपको दर्शन दिए। सर क्या कहानी है? सर मेरे पीछे ये कहानी है, मैंने दवाई खाई थी एक इंग्लिश दवाई, उससे मुझे साइड इफ़ेक्ट हो गया था। उस साइड इफ़ेक्ट से मेरा खून बनना बंद हो गया था। 2 साल तक मेरा हीमोग्लोबिन 4 ग्राम हो गया था। डॉक्टर ने मुझे कैल्शियम की दवाई दी, उससे मेरे पैरों का दर्द तो सही हुआ, लेकिन मेरा खून बनना बिल्कुल भी बंद हो गया था। एक समय ऐसा आया कि मैं मृत्यु के कगार पर आ गया। हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टर ने शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि तेरा बचने का कोई चांस नहीं है, तो मैं ऋषिकेश हॉस्पिटल आईसीयू में मुझे डॉक्टर ने शिफ्ट कर दिया था। आईसीयू में शिफ्ट होने के बाद डॉक्टर ने कहा हम आपको खून तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका खून बन नहीं रहा है। अब खून बनने के लिए हम आपकी रिपोर्ट अभी आएगी कुछ दिन बाद, तो उसमें हम आपका ट्रीटमेंट जारी रखेंगे। तो वहाँ पे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मेरे सामने समक्ष में आए, सपने में नहीं, एकदम सामने आए थे मेरे, और मुझे कहा था आशीर्वाद देके कि बेटा तू 60 साल जिएगा। और गुरुजी ने मुझे मेरी उम्र तक बढ़ा दी बताई है। सर आपने कहा कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आईसीयू में आपके सामने आए, लेकिन क्या आप जानते थे कि जो आपके सामने आए हैं वो कौन है?
नहीं, मैं संत रामपाल जी महाराज से ना मिला था, ना मैंने संत रामपाल जी महाराज को जानता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कौन है, क्या हैं, उन्हें तो मैंने बाद में, जब ज्ञान गंगा पुस्तक 2013 में जब संत रामपाल जी महाराज को पहले पेज पे जो संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो है, तो मैंने उस टाइम संत रामपाल जी महाराज को पहचाना। तो क्या सोचा आपने? जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो मैंने देखा ये वही संत हैं जो मेरे आईसीयू में उस टाइम आए थे और मुझे दर्शन दिए थे। तो फिर मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी। ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद जैसे ही मैंने देखा, तो मैंने गीता वेद पहले ही पढ़ रखे थे, तो उस पर देखा मैंने देवी देवता पूजने को मना किया है, तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को कहा है। तो मैंने जब ज्ञान गंगा बुक पढ़ी तो उसके बाद भी मैं गुरु जी के सत्संग सुनता रहा। तो आखिर में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के बाद मेरे अंदर एक ऐसी प्रेरणा हुई कि परमात्मा ने मुझे कहा कि तू एक बार आश्रम आ जा। अब जब मैं आश्रम आया तो मेरे पेट में फिर से रात ही रात अपेंडिक्स होगी। अपेंडिक्स हुई तो डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, उसने कहा इसका ऑपरेशन होगा। तो मैं गुरु जी के पास गया आश्रम, तो परमात्मा ने, गुरु जी ने कहा कि बेटा इसका ऑपरेशन करा दे, इसके बाद तू दोबारा कभी भी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। फिर जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से आश्रम में नाम लिया था, उसके बाद से आज तक मैं कभी भी हॉस्पिटल नहीं गया हूँ, ना ही मैं कभी बीमार हुआ हूँ। सर, जैसा कि आप उदाहरण दे रहे हैं कि गीता जी में तत्वदर्शी संत के शरण में जाने के बारे में कहा है, तो सर इससे क्या प्रमाणित होता है कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में ही कहा है? तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है आखिर? क्योंकि सर गीता में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करवाता है वो संत नहीं है, और जो पीपल के वृक्ष को जड़, तना, पत्ती और जो इसके शास्त्रों को अलग अलग बता दे वही तत्वदर्शी संत है। ये गीता में स्पष्ट कहा है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मुझे सबसे पहले परमात्मा ने मोक्ष दिया है। मुझे मेरा समय बताया कि बेटा तू इतने साल जिएगा, और इस मुझे परमात्मा पे पूरा भरोसा है कि जैसे ही मैं यहाँ पे शरीर छोड़ूंगा, परमात्मा ने मुझे पहले ही बताया, सबसे पहले मुझे मोक्ष मिला है। उसके बाद मेरी उम्र भी शेष नहीं थी, तो परमात्मा ने मुझे 60 साल की उम्र दी है। उसके बाद मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम होती थी। अस्थमा की प्रॉब्लम जैसे बचपन से ही है, मुझे खांसी वगैरह होती थी बहुत ज़्यादा। तो गुरु जी से जब से नाम लिया है संत रामपाल जी से, तब से मुझे वो बीमारी आज तक ना लगी है। जैसे जैसे मैं घर में देवी देवताओं की पहले पूजा करता था, उस टाइम मेरे पे देवी देवता भी आ गए थे। तो जब से मैंने गुरु जी के नाम लिया है, तब से वो देवी देवता भी मुझे परेशान नहीं करते। सर, देवी देवताएं कैसे परेशान कर सकते हैं? देवी देवताओं के बारे में तो ये मान्यता है कि वो ही लाभ देते हैं, तो कैसे आप परेशान होते थे देवी देवताओं से? देवताओं से मैं ऐसे परेशान होता था, जैसे उनकी जागरण वगैरह होते हैं, पूजा वगैरह होती हैं, तो मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते थे। सारे देवी देवता मेरे शरीर में आते थे और बोलते थे, लेकिन मुझे उनसे कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं होता था, अशांति थी बिल्कुल। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की जितनी भी आप भक्ति करते हैं, ये सब शास्त्र अनुकूल नहीं है। क्योंकि आपको शास्त्र पढ़ने चाहिए। जैसे कि एक नकली नोट आ जाता है बाजार में, तो सरकार असली नोट और नकली नोट दोनों को दिखाती है, ताकि जनता उसे समझ सके कौन सा असली है कौन सा नकली है। ऐसी प्रकार संत रामपाल जी हमारे सारे शास्त्रों को खोल के दिखा रहे हैं। पढ़ा लिखा समाज इसको अच्छी तरह से समझ सकता है और देख सकता है। जब आप शास्त्रों को देखोगे तो वो वाणियाँ जो संत रामपाल जी बताते हैं और जो हमारे धर्मगुरु करवा रहे हैं, वो 100 के 100 झूठ हैं। क्योंकि गीता में जो कहा है, शास्त्रों में जो कहा है, वो कोई भी नहीं करवा रहा है। वो एक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही है। सर, आप उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड में लोग क्या क्या पूजाएं करते हैं? उत्तराखंड के लोगों को आप कैसे समझा पाएंगे कि आप हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? उत्तराखंड के जो लोग हैं वो ज़्यादातर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और वो यहाँ तक कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा नहीं करते, क्योंकि वो देवी देवताओं में इतने आरूढ़ हो चुके हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि असली भगवान कौन है, भक्ति क्या है। तो मैं उत्तराखंड के लोगों से यही विनती करूंगा कि एक बार अपने शास्त्रों को देखिए। शास्त्रों को देखने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान दे रहे हैं, और आप शास्त्रों के अनुसार भक्ति कीजिए। मैंने देखा है उत्तराखंड के लोग देवी देवताओं की भक्ति करते करते इतने दुखी हो जाते हैं, फिर भी उनको नहीं छोड़ते। एक बार आप शास्त्रों को देखिए और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखिए, उनसे ज्ञान करिए, उनसे मिलाइए, तब आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।